नमस्कार दोस्तों। आज देखिए आपका कितने अक्टूबर है, आपका 8 अक्टूबर है। और 8 अक्टूबर के मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के अंतर्गत हमको 4 क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए जो पीसीएस हो या यूपीएससी हो, आपका किसी भी एग्जाम में मेंस आंसर राइटिंग के बगैर हमें कोई भी रैंक हासिल नहीं होती। यहाँ तक कि हम लोग इंटरव्यू में भी कॉलिंग नहीं आती अगर हम कोई अच्छा आंसर नहीं करते। और ये जो आंसर राइटिंग है वो केवल और केवल आपके प्रैक्टिस से ही आपके हो सकती है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने देखा होगा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट का पेपर है। और आपने देखा होगा इसमें जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, जो अक्सर शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, केंद्रित होता है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अच्छा एक आंसर लिखना है तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग का क्या हो जाना चाहिए, बिल्कुल माइंड में बन जाना चाहिए कि कितना इंट्रो लिखना है, कितनी बॉडी लिखना है और कितना कंक्लूजन लिखना है, ठीक है ना। बॉडी में कौन कौन से आपको डायग्राम बनाने हैं ये आप समझिए। तो कौन कौन से डायग्राम बनाने हैं, बॉडी कितने शब्दों में होना चाहिए, ये सब आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर आपको 8 बजे मिल जाएगा। तो इसमें देखिए जो तृतीयक क्षेत्र आ गया, प्राइमरी क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, तो तृतीयक क्षेत्र आ गया। अब तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन से सेक्टर होते हैं ये आपको मालूम होगा। और एक चीज़ आप समझिए, ये इसमें एक क्वेश्चन पूछा, ये कहाँ पर है, शहरी क्षेत्रों में क्या हो रहा है, केंद्रित हो रहा है, यानी कि अर्थात शहरी गाँव की अपेक्षा, रूरल की अपेक्षा अर्बन क्षेत्र में इसका ज़्यादा महत्व बढ़ रहा है, ठीक है ना, जो आपका सेवा तृतीय क्षेत्र है। तो इस वजह से इसको क्वेश्चन लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको और बढ़िया से आप इसको आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारा ये चल रहा है, बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, माइंड मैप करना है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जीएस पेपर सेकंड का है। जीएस पेपर सेकंड में आपने ध्यान दिया होगा कि जो स्वच्छ भारत मिशन है, देखिए स्वच्छ भारत मिशन ने भारत की स्वच्छता परिदृश्य को बदल दिया, लेकिन यह यात्रा अभी भी अधूरी है। इसकी सफलताओं तथा सुधार के क्षेत्रों में चर्चा करिए जीएस पेपर सेकंड में। और आपको ये तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए पढ़ते ही कि जो स्वच्छ भारत मिशन है इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी ने, और अभी इसके 10 साल हो गए पूरे। तो जब 10 साल हो गए तो ये चर्चा में आया था। तो इसी को पूरे फैक्टर को लिखना है कि अभी इसमें क्या क्या कमी है, ताकि हम भारत में और अच्छी स्वच्छता कर सकते हैं। सीवरेज प्रबंधन हो गया, मतलब इसमें बहुत अच्छे से हम लोग डायग्राम बनाकर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसकी योजनाओं को भी लिख सकते हैं, कौन कौन सी समितियां बनाई गई, ठीक है ना। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत किसको किसको जोड़ा गया ये भी आ सकता है, गाँव को जोड़ा गया, शहर को जोड़ा गया, किसको किसको जोड़ा गया, ये सब आपको आंसर राइटिंग में आपको डालना है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपने देखा होगा जीएस पेपर थर्ड का है, सॉरी फर्स्ट का है। भारत में पशुपालन आपने देखा और मत्स्य प्रबंधन, मत के चुनौतियों के बारे, इसमें केवल आपके लाभों को नहीं दर्शाना है। हाँ लाभ 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं कि ये लाभ है, बाकी आपको चुनौतियाँ ज़्यादा दिखानी है कि आखिर क्या चुनौतियाँ, मतलब जैसे हमने देखा पशुपालन है, तो पशुपालन में पहली बात तो आपने देखा होगा अच्छे नस्ल के जो जानवर है वो नहीं है। दुधारू पशु की समस्या, दुधारू पशु कह सकते हैं हम लोग, नहीं है। दूसरे नंबर में खाने की समस्या यानी चारागाह की समस्या है, ठीक है ना। और उसके बाद आपने देखा जो बीमारी वगैरह फैल रही है पशुओं में, जैसे अभी आपने देखा राजस्थान में पिग्मी वायरस हो गया था, 10,000 से ज़्यादा गायों को ऐसे ही मरवा दिया गया था। तो बहुत सारे कारण आपको यहाँ पे फैक्टर डालने हैं। ऐसे ही मत्स्य पालन में आपने देखा कि उचित जल प्रबंधन की समस्या नहीं है, खाने की समस्या नहीं, ये सब चीज़ें रहती हैं, है कि नहीं। तो आपने देखा क्या होता है, यहाँ पर उपयुक्त सुझावों की चर्चा करिए। तो इसको भी 1.5 शब्दों में लिखना, बहुत आसान से इसमें लिखा जा सकता है, ये आप समझिए, बहुत अच्छे से ये आपका टास्क है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा आपने देखा होगा, ये जीएस पेपर थर्ड का है और ठीक है ना। इसमें इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में परमाणु ऊर्जा के बारे में बताएगा। इसमें देखो सार्वजनिक निजी भागीदारी की बात कही गई है, अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भूमिका के बारे में बताया गया। आपने देखा होगा पीपीपी मॉडल, और पीपी मॉडल में परमाणु ऊर्जा को भी लॉन्च किया जाने की बात कही जा रही है। और सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा विनियामक नियंत्रण के साथ निजी निवेश को कैसे संतुलित कर सकती है। देखिए इसमें सार्वजनिक सुरक्षा के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में बताया, चूंकि परमाणु आ गया तो परमाणु का प्रयोग हम दोनों रूप में, एनर्जी सेक्टर में भी कर सकते हैं और आपका एटॉमिक सेक्टर में कर सकते हैं। अब समस्या बात की एटॉमिक का उपयोग कैसे करेंगे और एनर्जी सेक्टर का उपयोग कैसे करेंगे, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा 8 तारीख थी आज, और 8 तारीख का हमें टास्क पूरा करना है और आप लोगों को भी ये टास्क पूरा करना है, तो इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। चलिए थैंक यू।